शेयर बाजार में आई बहार। 15 महीने बाद सेंसेक्स पहुंचा 19,000 के पार। बाजार में शानदार बढ़त की वजह है यूपीए सरकार से सुधारों की उम्मीद। सुधारों को लेकर इन दिनों फॉर्म में है यूपीए सरकार। सरकार के सुधारों में सबसे ऊपर है बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26% से 49% करना और पेंशन सेक्टर में विदेशी निवेश लाना। लेकिन सवाल उठता है कि इन सुधारों से क्या होगा, किसको फायदा पहुंचेगा? बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से क्या होगा? सरकार का मानना है कि बीमा में विदेशी निवेश की बेहद सख्त जरूरत है। बीमा पर नजर रखने वाली संस्था IRDA का मानना है कि अगले 5 साल में बीमा कंपनियों को 61,200 करोड़ रुपए की जरूरत होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बीमा हो सके। अभी देश में 1000 लोगों की आबादी पर 5 लोगों का बीमा है, जो विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। संसदीय कमेटी से भी IRDA ने यही कहा था कि बीते 10 सालों में बीमा कंपनियों ने 21,000 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन अब तक कोई डिविडेंड नहीं मिला और ये उम्मीद करना बेमानी है कि वो और पैसे लगाएंगे। What is the reform they are talking about? Reforms for whom? Reforms for the country and the people, or reforms for corporate houses and multinational companies, or for international finance capital? Government should make it clear. पेंशन में विदेशी निवेश से क्या होगा? पेंशन सुधार के लिए सरकार कदम उठा रही है। पेंशन सुधार का मतलब होगा निजी कंपनियां और विदेशी कंपनियां भारत के बाजार में आ सकेंगी। अभी तक इस क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन बीजेपी, लेफ्ट और ममता बनर्जी की पार्टी TMC लगातार पेंशन में विदेशी निवेश का विरोध कर रही है। इनका कहना है कि जो लोग पेंशन फंड में निवेश करें, उन्हें तय रिटर्न का भरोसा दिलाया जाए। विपक्ष की ये भी मांग है कि पेंशन फंड में पैसा लगाने वालों को जब चाहे पैसे निकालने की आजादी दी जाए। जबकि जानकारों का मानना है कि पेंशन फंड में लॉक इन इसलिए होता है क्योंकि पैसे लगाने वाला अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचा सके। अगर वो पैसे निकाल लेगा तो रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम तो समझते हैं पेंशन लोगों का सिक्योरिटी की बात है। ये स्पेकुलेटिव मार्केट में नहीं जाना चाहिए पेंशन फंड। किसी भी क्षेत्र में अगर हम उसको विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए पूंजी निवेश जरूरी है। आधा अधूरा रिफॉर्म नहीं चल सकता है। अब हमको अगर करना है तो पूरा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। सरकार ने विदेशी किराना और सब्सिडी कम करने के जो फैसले लिए वो सिर्फ एक आदेश जारी करने से हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पेंशन और बीमा में विदेशी निवेश के लिए सरकार को संसद की मोहर की जरूरत होगी। बिल पास कराने में अड़चन। जाहिर है कैबिनेट से पास होने के बाद इन बिलों को शीतकालीन सत्र में संसद में रखा जाएगा। तब सरकार के सामने मायावती और मुलायम सिंह यादव के रूप में 2 अड़चनें होंगी। अगर माया और मुलायम ने इन बिलों के बहाने साथ छोड़ा तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। फिलहाल यूपीए सरकार को मायावती और मुलायम का बाहर से समर्थन मिला हुआ है। यूपीए के पास फिलहाल अपने 254 सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 22, बीएसपी के 21, आरजेडी के 4 और जेडीएस के 3 सांसदों के साथ सरकार बहुमत के जादुई आंकड़े 271 से काफी ऊपर यानी 304 पर बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अगर मुलायम और माया ने संसद में बिल का विरोध किया तो ये आंकड़ा घटकर 261 रह जाएगा, यानी बिल तो लटकेगा ही, सरकार की इज्जत पर भी बनाएगी। ऐसे में सरकार चाहेगी कि बिल को संसद में रखने से पहले मायावती और मुलायम को मना लिया जाए।